हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। जब आप क्लास 10th में तो मेरी वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये आपके स्कूल में चलने वाली 1 घंटे की टोटल टाइम से भी कम होगा। और इस इतने कम समय में मैं आपके साइंस के एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से एकदम सीधे लफ्ज़ों में कंप्लीट कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज सिर्फ मेन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझने में, याद करने में और बाद में उसको एग्ज़ाम में लिखने में आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते शायद हेडिंग याद हो जाएगी, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिछले वीडियो में पहले चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया था, आप आई बटन पे क्लिक करके पहला चैप्टर देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की कुछ मेन टॉपिक्स की, सिर्फ मेन टॉपिक्स की, जिसे हम आपको समझाने और उसे बहुत ही कम वर्ड में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहिए अम्ल को यानी एसिड को, क्षारक को और लवण को, इन तीनों को। देखो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ टिपिकल नहीं होता है, बस आपको वर्ड्स टू वर्ड याद करने होते हैं, जो यहाँ पे आपको वीडियोस में दिख रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको रोक करके देख के लिख सकते हो। ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, तो खामखा वीडियो लंबा हो जाएगा। अम्ल व क्षारकों के, यहाँ क्षारों लिखा है, क्षारकों के रासायनिक गुण है। अब यहाँ आप मेरा कमाल देखना, मैं आपको कितने ही कम वर्ड में, कितने ही आसानी से आपको हेडिंग लिखवा देता हूँ, और ऐसे लिखवाऊँगा कि मैं नहीं लिखवाऊँगा फिर भी आप लिख लोगे। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है सर? प्लीज़ बताइए ना। बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रख भाई। देखो, हम पहले किसको पढ़ेंगे? धातु के साथ अभिक्रिया। तो एग्ज़ाम में तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन पूछ देता है, पर हर बार इतना इजी नहीं होता है। आपको एक अम्ल दिया जाता है, कोई धातु का नाम दिया जाता है कि ये इसके साथ अभिक्रिया करे तो उत्पाद में क्या बनेगा। सपोज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि आप, हो सकता है वो पूछ दें कि क्या होगा जब HCl एक अम्ल है, क्या होगा जब HCl कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा, Cu कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा। तो आओ चेक करते हैं। अब ये हेडिंग हम कैसे लिखेंगे? देखो, तुम्हारे क्लास में क्या होता है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों की ऐसी ऐसी हेडिंग लिखवाई जाती है कि पूरे पेज, पूरी कापियाँ भर जाती हैं। भाई बच्चे पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं टीचर बन गया तो मैं बच्चों को कामचोर बना दूंगा अपनी तरह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हें पढ़ने का एक अलग तरीका, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं पढ़ने का तुम्हें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो अगर तुम पढ़ सकते हो। यहाँ तुम सिर्फ लिख दो जब। क्या लिख दो? जब। अब देखो इस हेडिंग को मैं कैसे, कितनी आसानी से, कितनी सरलता से तुम्हें बोलूँगा कि मैं लिखवाऊँगा नहीं तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर तुम अपने से लिखना चाहोगे तो इसको देखते देखते लिख लोगे। देखो, पढ़ो मेरे साथ। जब अम्ल धातु के साथ, इस एरो के निशान को हम क्या बोलते हैं? पीछे चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके पहला चैप्टर देख कर आओ भाई। धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में अभिक्रिया के इस साइड के, अभिक्रिया के राइट साइड के जितने भी पदार्थ होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो हम कहेंगे उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। अब देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ मैं खुद याद कराना चाहता हूँ। एक इसको याद कर लोगे, फिर बाकी सारी हेडिंग एकदम इजी, एकदम जैसे हलवा हो जाएगी। हलवा वो भी सूजी का। इस एक हेडिंग को तुमने अगर याद कर लिया तो इस चैप्टर की बाकी जितनी हेडिंग आने वाली हैं वो सब तुम अपने से करोगे। मैं अब देखो, तुम चाहो तो इसको याद करो देख करके, या चाहो तो इसको याद करो, पर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम इस चीज़ को देख करके याद करो। और ये जो जब लिखा है आपने, ये इसके सामने लिखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम हेडिंग याद करोगे, समीकरण तुम्हें तब भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन सोचो अगर तुमने समीकरण से याद कर लिया तो हेडिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब पढ़ो इसको। जब अम्ल धातु के साथ, HCl अम्ल होता है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम पढ़ेंगे क्षारक के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे? क्षारक के साथ। अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा भाई, मेरी यहीं तक की जिम्मेदारी थी, अब तो तुम खुद पढ़ोगे। बस मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, आगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा, अब तुम आगे चलोगे, ठीक है? क्योंकि अब तुम्हें
चलने का ढंग आ गया है। तो अब मैं आगे आगे नहीं चलूँगा, देखते हैं कैसे। यहाँ सिर्फ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा, जब। क्या लिखूँगा बच्चा पार्टी, जब। जब जब तुम्हें इधर की हेडिंग याद हो चुकी थी, इसी हिसाब से बस अम्ल की जगह अब इसको बोलो, जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये वाला पोर्शन आपको समझने के लिए है, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको देखकर थोड़ा समझें और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें। ये है तुम्हारा क्षार, ये है तुम्हारी धातु, और ये तुम्हारा लवण, ये तुम्हारा हाइड्रोजन। पढ़ लो इधर आगे जब लिख करके यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे इस चैप्टर की दूसरी मेन टॉपिक पर, वो है हमारा धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। पहले हम किसको पढ़ेंगे, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आओ 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 ठाकुर, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब। जब जब दिल न लगे दिलदार। हमारी क्लास में आ जाना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। जब उसी हेडिंग को फॉलो करो, जब अम्ल धातु धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल का निर्माण करता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं कहूँगा कि आप हमेशा फोकस करो समीकरण पे। किस पे, समीकरण पे। क्योंकि अगर आप हेडिंग को याद करने की कोशिश करोगे, समीकरण लिखने ही पड़ेंगे। एक बार आप समीकरण को फोकस करके याद करोगे ना, तो समीकरण याद होते होते समीकरण को वो ऐसे बैठ के याद नहीं करना है, उसको लिखो, प्रैक्टिस करो। एक बार वो आदत बन गई ना, एक बार लिख लिया आपने खुद से, तो हेडिंग क्या है, हेडिंग तो तुम अपने सीधा उधर करके कुछ भी लिख दोगे। हेडिंग की कॉपी तो अलग से बननी चाहिए, उसको फिर फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ बच्चों। अब हम पढ़ते हैं धातु कार्बोनेट की क्षार के साथ अभिक्रिया। तो अगर एग्जाम में कोई पूछता है कि क्या होगा जब कोई क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, तो तुम्हारा सीधा आंसर बहुत टफ है। मतलब लेकिन मैं तुम्हें कितनी आसान तरीके से बताऊंगा, इतना टफ है। तुम बोलोगे धातु कार्बोनेट के साथ क्षार अभिक्रिया करता ही नहीं, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कितना आसान था, मजाक, चेक चौकपाट। धातु कार्बोनेट क्षार के साथ या क्षार धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इनकी आपस में कोई अभिक्रिया नहीं होती। ओके, अब आओ अगला, कार्बोनेट हो गया। अब हम किसको पढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट। तो अगेन हम यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, जब। क्या लिखेंगे, जब दिल, क्या यार, मुझे बार बार दिमाग में वही गाना क्यों आ रहा है। अब मैं सॉन्ग क्यों गा रहा हूँ भाई, सॉन्ग अच्छी चीज़ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। जब, देखो पढ़ो इसको, तुम खुद से पढ़ो ना, क्या होगा ये, जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल का निर्माण करता है। सेम कार्बोनेट की तरीके से, धातु कार्बोनेट की तरीके से ही धातु बाइकार्बोनेट के भी उत्पाद बनते हैं। सेम, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ वहाँ धातु कार्बोनेट है और यहाँ धातु बाइकार्बोनेट है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, देखो ये तुम्हारा जो Na है ना, ये है धातु, ये क्या है, धातु। और जो तुम्हारा CO3 है, ये है कार्बोनेट। ये क्या है बच्चा पार्टी, कार्बोनेट। तो धातु और कार्बोनेट मिलकर क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट। लेकिन
अगर तुम बाइकार्बोनेट को पढ़ोगे तो ये है तुम्हारा धातु Na, अगेन धातु। ये जो H है ना, इसको जो H है ना, इसे हाइड्रा भी बोलते हैं और बाई भी बोलते हैं। फिलहाल हम बाई से काम चलाएंगे। और ये है तुम्हारा कार्बोनेट। तो टोटल मिलकर क्या हो गया? धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट। लेकिन उत्पाद में क्या बन रहा है? वही लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं इस चैप्टर की अगली मेन टॉपिक पे, जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तुम ये हेडिंग देखो। नहीं, हेडिंग का तो मैं कायल ही नहीं हूँ। हेडिंग को साइड में रखो, खत्म, हेडिंग देखनी नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, ये है क्षार, ये क्या बाबू? अरे बाबू बाबू बाबू, हाँ बाबू बाबू बाबू, लेकिन बाबू सिर्फ बाबू, सोना वाला बाबू नहीं। ये है क्षार और ये है अम्ल। ये क्या है? अम्ल, अमल नहीं। अमल तो तुम्हारा बड़ा ही खराब है, मेरा भी। अमल नहीं, अम्ल क्या होता है? ओ सॉरी, मैं इधर शॉर्टकट में लिखूँ। ये है मेरा क्षार, ये है मेरा क्षार, और ये है प्लस, ठीक है। ये है उसके बाद अम्ल, ये है मेरा अम्ल, और ये रहा मेरा एरो। उसके बाद ये जो बना है, इसमें जो पहला है वो है लवण। क्या है बच्चा पार्टी? लवण। और उसके बाद प्लस करके जो बना है, इसे हम जल ही जीवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। ओके। अब अगर तुम्हें ये उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़नी है तो सिर्फ तुम यहाँ क्या लगा दो? जब हो गई तुम्हारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब पढ़ो, जब क्षार अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार या क्षार और अम्ल, जो भी तुम कहना चाहो, इधर का उधर, इधर बात एक ही है। तो अम्ल क्षार या क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में लवण एवं जल का निर्माण होता है। हाँ, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर दो। अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो ये रहा तुम्हारा बच्चा पार्टी, प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा एग्जाम्पल। अब आते हैं तुम्हारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो आओ चेक करते हैं कि अम्ल के साथ जब धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। देखो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। ये जो धात्विक ऑक्साइड तुम इतना भयंकर सा देख रहे हो ना, धात्विक ऑक्साइड, ये दरअसल क्षार टाइप होता है। क्या होता है? क्षार टाइप। क्या होता है? मेरे साथ बोलते रहो यार, बोलते रहो। तुम बोलते नहीं हो, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है? क्षार टाइप होता है। तो तुम बताओ कि जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? तो तुम कहोगे जब क्षार और अम्ल या अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में लवण तथा जल का निर्माण होता है। पर हम इसको इसकी हेडिंग के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वही जब से तेरे नैना, ये नहीं लिखेंगे जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण तथा जल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल, ये जो समीकरण है इसको ज़रूर देखो। अब धात्विक ऑक्साइड कैसे है? देखो, Ca ये है तुम्हारी धातु और O ये है तुम्हारी ऑक्साइड। तो टोटल मिलके क्या होगी बच्चा पार्टी? धात्विक ऑक्साइड HCl, सबसे प्यारा तेजाब, सबसे प्यारा एसिड। तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण तथा यहाँ पे 2 बार CaCl2 हो गए। ये गलत है, ठीक है। तुमको इसकी जगह क्या लिखना है? लवण तथा जल का निर्माण करता है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारों की अभिक्रिया, अम्ल की नहीं क्षार की। क्यों क्षार की, क्यों क्षार की, क्यों क्षार की, क्यों क्षार की? देखो, अगर धात्विक ऑक्साइड जैसा कि मैंने कहा ये कैसा होता है, क्षार टाइप होता है। तो अगर अधात्विक ऑक्साइड लोगे तो क्षार का उल्टा क्या हो जाएगा, अम्ल। अम्ल के साथ अभिक्रिया थोड़ी करेगा भाई, वो तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा। समझो बात को। लड़की की शादी देखा क्या, साथ रहती हूँ बात अलग है, देखा क्या? नहीं भाई, अलग अलग होते हैं। लड़के की शादी होती है क्या? नहीं भाई, नहीं होती। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये है तुम्हारी अधात्विक ऑक्साइड। क्या अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? अभी मैंने बताया ना तुम्हें कैसा होता है, अम्ल टाइप का। या क्या होता है जब अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे? वो तो तुम्हें बहुत पहले से पता है। अब तो मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ बाकी, ताकि तुम्हारा टाइम खा सकूँ, तुम्हारा बेस कीमती टाइम को ले सकूँ। बाकी तुम खुद ही सब जानते हो। यहाँ सिर्फ लगाओगे जब, हेडिंग तुम खुद बताओ। समीकरण में आप इसे देख सकते हो, इसे देख सकते हो, इसे देख सकते हो। ये है अधातु। कार्बन जो होता है, कोयला होता है, वो धातु नहीं अधातु होता है। तो अधातु उसके साथ ऑक्साइड है, तो अधात्विक ऑक्साइड। CO2 क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड। हो सकता है तुमसे एग्जाम में पूछ दे कि कोई अधात्विक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिखो, तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दोगे। ठीक है, याद कर लेना। तो ये है तुम्हारा अधात्विक ऑक्साइड, और ये है तुम्हारा क्षार, जिसमें OH रहता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्षार होता है, बल्कि हमेशा क्षार ही होता है। OH HO नहीं, OH। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बना, लवण तथा जल। सुनाओ, इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। हम इसका एक और सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम यौगिकों के निर्माण के बारे में आपको बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल ऐसे ही सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे।